है गाइस, दिस में हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन अकेडमी। तो आज हम लोग फिर से एक नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे दैट्स कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन एंड इट्स वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट फॉर जीपैट and not only for GPAT, even in class 11 12 or any other chemistry exam also aldol condensation is really very important। okay, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो एंड इस वीडियो को देखने से एंड तक आप एल्डोल कंडेंसेशन का आइडिया तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं, डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन जो है ना, इसका एल्डोल मतलब क्या होता है, एल्डोल किस वजह से बोला जाता है और इसमें हमको जो भी रिएक्टेंट चाहिए, रिएक्टेंट क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एल्डिहाइड हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जो भी हमारा एल्डिहाइड होगा उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए, तभी जाके रिएक्शन हो पाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, क्या सिर्फ एल्डिहाइड ही चाहिए होना पड़ता है या फिर कीटोन भी रिएक्शन दे सकता है। अब देखो, कीटोन फेवरेबल नहीं है, एल्डिहाइड इज फेवरेबल फॉर दिस रिएक्शन, बट कीटोन भी रिएक्शन देता है। आगे जाके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कीटोन भी रिएक्शन दे सकते हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है, दिस इज कॉल्ड एल्डोल, तो इसी को ही हम लोग एल्डोल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट हम लोग रिएक्शन शुरू कर देते हैं। और रिएजेंट क्या यूज करते हैं हम लोग, डाइल्यूट NaOH बेस यूज कर लेते हैं। और उसके बाद फर्दर अगर हमको रिएक्शन को और कंटिन्यू करना है तो उस हिसाब से हम इसको आगे भी कर सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह देके, हीट देके, या फिर एसिड वगैरह ऐड करके भी हम यहाँ पे रिएक्शन वगैरह कर सकते हैं। आई मीन यहाँ से वाटर वगैरह निकल सकते हैं, तो आगे भी रिएक्शन हो सकता है। बट यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एल्डोल हो गया, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये लिया एसिटाल्डिहाइड, या फिर आप आयुपेक नोमेनक्लेचर से बोलना चाहो तो दिस इज इथानल। ठीक है, तो क्या ये रिएक्शन देगा, तो बिल्कुल देगा। बट बात यहाँ पे है कि आपको अगर इस तरह से सिर्फ एक दिखाई दिया तो इसका मतलब ये मत सोचना कि सिर्फ एक ही मोलिकुल है और यहाँ पे इतना लंबा प्रोडक्ट बन रहा है। तो एक्चुअली इसका दो मोलिकुल है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसलिए ऐसे रखा क्योंकि क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं भी किया 2 मोलिकुल, देन ऑल्सो यू हैव टू कंसीडर दिस इज 2 मोलिकुल। ठीक है, कोई भी कंपाउंड जो आप लेते हो, सपोज मिथानॉल ले लिया 10 ml, क्या है वहाँ पे एक मिथानॉल होता है, इतना सारा मिथानॉल एक के बाद एक वहाँ पे मोलिकुल रहता है। ठीक है, तो आप चीजों को समझो। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको चीजों को बेसिक से समझाना मुझे पसंद है, तो बेसिक से समझाऊंगा। अगर आप ये पहले से जानते हो तो एग्जाम काफी नियर है, तो टाइम वेस्ट मत करो, वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये कार्बोनिल कार्बन हो गया। अब यहाँ पे बात आया अल्फा हाइड्रोजन, तो कैसे पता लगोगे, इसके लिए ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका पास वाला जो कार्बन होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो इस कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है, हाँ है, 3 है, और इधर तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। ठीक है, तो इस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है, देन डेफिनेटली दिस कंपाउंड गोइंग टू एक्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया वो है, तो डेफिनेटली रिएक्शन देगा। और यहाँ पे 2 मेंशन नहीं करने से भी आप एग्जाम में इसको 2 समझ के कर लेना रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है, उसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको दिखा दूंगा। सपोज यही कंपाउंड को मैंने फिर से आप ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन किस तरह से रिमूव होगा, यहाँ से एज ए प्रोटॉन रिमूव होगा, क्योंकि हमारे पास बेस है। बेस के पास क्या होता है, OH माइनस होता है। ठीक है, OH माइनस है बेस के पास, NaOH के पास। और ये OH माइनस को क्या चाहिए, एक H प्लस चाहिए, एक प्रोटॉन चाहिए ताकि ये वाटर बना पाए। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से एक H प्लस चला जाएगा। अब बात ये आए कि इस अल्फा हाइड्रोजन से ही क्यों, अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों जाना है, इस अल्फा कार्बन से ही क्यों जाना है। इधर अगर चेन को थोड़ा लंबी खींच दिया बीटा गामा, तो उधर से भी तो जा सकता है। तो बात ये है कि ये जो अल्फा कार्बन है या फिर अल्फा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक होता है। कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये इधर खींचेगा। ठीक है, ये इधर खींचेगा इसको, इस बॉन्ड से। ठीक है, ये इधर खींचने से ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तो इजीली H प्लस रिलीज कर देगा। H प्लस रिलीज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, CH2 माइनस। ठीक है, एंड C++OH। और जो हमारा दूसरा कंपाउंड था वो कैसे रह गया, वो उस हालत में ही रह गया, C++OH। ठीक है, C++O का जो एक पाई बॉन्ड है उसको ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऊपर खींच दो, वो माइनस हो गया। ठीक है, और ये वाला कार्बन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा।
ठीक है। अब चीज़ों को समझो, ये कार्बोकेटायन बन गया, ये कार्बोयानायन बन गया, तो ये काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल ये जाके यहाँ पे अटैक कर देगा। ये जब यहाँ पे अटैक करेगा तब क्या बन रहा है, देखो मैं इधर से लिख रहा हूँ अभी CH3, फिर आ जाएगा C और ऊपर हो जाएगा अभी OH, एक H आ गया, ठीक है, सॉल्वेंट से आ गया, और नीचे हमारा एक हाइड्रोजन जो ये वाला हाइड्रोजन है ये इधर लिख दो, और उसके बाद क्या रह जाएगा CH2 C++OH, ठीक है। ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। तो ये देखो ये वाला अल्फा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, ठीक है। बीटा कार्बन में क्या है, OH ग्रुप है, देन इट इज बिकम बीटा हाइड्रोक्सी, सिंस इट इज एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया मतलब ये एल्डोल बन गया है। तो यही कंपाउंड सेम है, यहाँ पे इस तरह से आया है, यहाँ पे मैं उल्टा करके लिखा हूँ, सेम ही चीजें है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपने ये चीज समझ लिया देन जो भी दिए आप कर सकते हो। सिर्फ आपको एक चीज समझना है कि अल्फा कार्बन है कि नहीं। अगर अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है उसे निकालो, H+ करके निकालो और वहां पे माइनस चिन्ह लगाओ, और वो जाके दूसरा कार्बोनिल पे अटैक कर देगा। अटैक कर देने से दूसरा कार्बोनिल का जो वो था ऑक्सीजन था वो OH बन जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाएगा, दैट इज आवर प्रोडक्ट। अब इसमें देखो क्या किया है, ये सब में मैं अभी इतना डिटेल्स नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट जाऊंगा। देखो ये भी, यहाँ पे भी अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे इधर वाला CH3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, बट कीटोन होने से भी एक एल्डिहाइड है तो रिएक्ट करेगा। अब देखो कहाँ से क्या जाएगा, कैसे आपको पता लगाना है। तो उसके लिए आप क्या करना, आपको एक चीज याद रखना कि अगर दोनों कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, अब तो आप कंफ्यूज हो, और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन भी है कि कहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन इलिमिनेट करे, तो हमेशा वहां से इलिमिनेट करना और वहां पे अटैक करना जहां पे अटैक करने से ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट रहे। ये वाला जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कंपेयर टू दिस वन, सो अटैक यहाँ से ये वाला पोजीशन से आके यहाँ पे अटैक होगा। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट किस लिए है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाला पोजीशन में देखो इधर से इथाइल ग्रुप थोड़ा इलेक्ट्रॉन देगा, बट यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है। बट यहाँ पे क्या है, इधर इथाइल ग्रुप है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मिथाइल भी है, सो दोनों तरह से इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। सो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं बना, ये ज्यादा डिफिशियंट है। तो जो वाला पोजीशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है वहां पे OH कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम हुआ है, ये वाला कंपाउंड को ऊपर समझो, और यहाँ का ये जो पोजीशन है ये है ये वाला पोजीशन, और वहां से एक हाइड्रोजन रिलीज कर दिया तो ये माइनस बन गया, ये जाके यहाँ पे कार्बोनिल पे अटैक कर दिया, देन दिस इज बिकम OH एंड दिस इथाइल ग्रुप इज हियर, सो दिस इज द कंपाउंड, ठीक है। होप आप समझ गए होगा। अब देखो नेक्स्ट, हर एक एग्जाम्पल अलग अलग तरीका से है, अब हम लोग कर रहे हैं सिर्फ सिंपल एल्डोल, ठीक है। तो अब देखो ये वाला कंपाउंड क्या है, ये बेंजल्डिहाइड है, 2 मोलिकुल ऑफ बेंजल्डिहाइड दे दिया, क्या हमारा रिएक्शन होगा? एल्डिहाइड तो है, बट एल्डिहाइड के पास जो कार्बन है अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे क्या हाइड्रोजन है? नहीं है। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स नो अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स नो रिएक्शन, ठीक है। ये वाला कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अब देखो ये नेक्स्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैंने रिएजन लिखना भूल गया, डाइल्यूट NaOH लगा देना, डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये साइक्लोहेक्सानोन है, साइक्लोहेक्सानोन के पास अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा प्रोटॉन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो डेफिनेटली यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, H+ रिलीज होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, और यही इसका दूसरा कंपाउंड का ये वाला कार्बन पे अटैक कर देगा। तो यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है, पहले यहाँ पे नेगेटिव साइन हुआ और वो जाके वो कार्बोनिल का कार्बन पे अटैक कर दिया, यहाँ पे OH हो गया, और इस रिएक्शन को यहाँ तक एल्डोल हो गया हमारा, ठीक है। इस रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे एसिड डाल दिया H+, तो यहाँ से क्या होगा OH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, H+ करके जाएगा, OH आएगा एज ए OH- एंड हाइड्रोजन विल गो एज ए प्रोटॉन, देन दिस जो बॉन्ड होगा हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो बॉन्ड इधर बीच में आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हो कि यहाँ से OH और इधर कहीं से प्रोटॉन क्यों नहीं जाता, बॉन्ड तो इधर भी हो सकता है। तो आंसर ये है कि बॉन्ड यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा। हमेशा ट्राई करता है कि जो भी डबल बॉन्ड ये वगैरह है ना, ये एक कंजुगेशन में रहे, तो यहाँ पे बॉन्ड आएगा तो एक कंजुगेशन में है, तो इसलिए हमेशा बॉन्ड यहाँ से जाएगा, ठीक है।
तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी मैं नेक्स्ट पेज में थोड़ा बहुत और कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जो सब किया था वो सब एल्डोल था, और यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कैसे हुआ, क्योंकि एक के पास अल्फा हाइड्रोजन सपोज है ही नहीं और दूसरा के पास है, तो तब भी हमारा रिएक्शन होगा। तो यहाँ इस तरह का जब आएगा ना एग्जाम में, तब आपके पास ज्यादा ऑप्शन इजीली निकल जाएगा, क्योंकि देखो दूसरा वाले बेचारे के पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो जो भी अल्फा हाइड्रोजन जाना है तो यहाँ से ही जाएगा और ये जाके ही उसमें अटैक करेगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बच्चे भी कर लेगा। CH3CO ये वाला, और यहाँ पे CH2 लिख दिया, और ये दोनों के 2 हाइड्रोजन रह जाएगा, CH2 एंड OH हो गए। तो ये सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है। और उसके बाद देखो ये भी सिंपल कंपाउंड है, क्योंकि एसीटोन है एंड ये बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, और एसीटोन के पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो डायरेक्ट ये वाला जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, और यही हमारा। तो इसका मैकेनिज्म मैं दिखाने वाला था बट स्पेस नहीं है, तो ये आप देख लो यहाँ पे क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हुआ है। तो ये वाला जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन से हाइड्रोजन रिलीज होके जाके यहाँ पे अटैक कर दिया और 6 मेंबर्ड बॉन्ड हो गया। तो हीट दिया तो वाटर निकल गया, तो ये वाला हमारा कंपाउंड हुआ, ठीक है। मैकेनिज्म दिखाने वाला था बट आई एम सॉरी अब नहीं होगा। तो ये देख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आपके लिए एक मैं क्वेश्चन रखा हूँ, जिसको भी ये कुछ आंसर निकल सकते हो आप यहाँ पे लिख के कमेंट करके